एक दरबार जहां बोलने की जरूरत नहीं होती, जहां तेरे आंसू खुद बोलते हैं, जहां तेरे टूटे हुए मन को कोई उठाकर जोड़ देता है। यह दरबार है खाटू का। यहां ना कोई ऊंच नीच है, ना कोई दिखावा। यहां अगर सिर झुका हो तो दरबार उठाता है, और अगर दिल सच्चा हो तो बाबा शाम खुद साथ चलते हैं। वो बाबा जिन्हें सोने चांदी की थाली नहीं चाहिए, बस चाहिए एक सच्ची पुकार, एक टूटे दिल की विनती और एक आह जो दिल से निकले। कभी सोचा है आपने, कोई देवता ऐसा भी हो सकता है जो कहे, तेरी हार भी मेरी है, तेरा टूट जाना भी मेरी लीला है, और तुझे जोड़ना यही मेरा धर्म है। आज जो कथा हम सुनने जा रहे हैं वो है अर्जुन नाम के एक युवक की। वो अर्जुन जो पूरी तरह टूट चुका था, जिसकी आंखों में अब सपने नहीं, सिर्फ आंसू बचे थे। लेकिन खाटू दरबार की एक झलक ने उसे फिर से जीना सिखा दिया। पर इस कहानी में उतरने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप कभी टूटे हैं? क्या कभी ऐसा लगा कि अब रास्ता खत्म हो गया है? अगर हां, तो ये कथा आपके लिए है। और हां, शाम कथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां आप वही सुनेंगे जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले का एक छोटा सा कस्बा था रेनवाल। कस्बा छोटा था, पर यहां के लोग बहुत मेहनती थे। मिट्टी की गलियों में खेलते बच्चे, छज्जों पर बैठी बुजुर्ग महिलाएं, खेतों में दिन रात खट्टे किसान। जीवन का यह साधारण दृश्य हर दिन वहां दोहराया जाता था। इसी कस्बे में रहता था अर्जुन। 28 साल का अर्जुन, जिसकी जिंदगी संघर्ष का दूसरा नाम था। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया था। मां ने अकेले उसे पाला, लेकिन गरीबी का बोझ दिन ब दिन बढ़ता गया। अर्जुन तेज तर्रार था, पढ़ाई में भी अच्छा, पर हालात ने कभी उसका साथ नहीं दिया। कॉलेज अधूरा रह गया क्योंकि फीस भरने के पैसे नहीं थे। छोटी मोटी नौकरियां मिली, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से हाथ से फिसल जाती। मां की आंखों में हर वक्त आंसू रहते। वो चुपचाप बेटे को देखती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती। लेकिन अर्जुन का दिल टूट चुका था। वो खुद को नाकाम मानने लगा था। एक रात जब पूरा कस्बा सो चुका था, अर्जुन अकेला रेलवे ट्रैक के किनारे बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे और मन में बस एक सवाल कि क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब भी है। उसी वक्त पीछे से एक भारी आवाज आई, मरने चला है। अर्जुन चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक अजनबी खड़ा था, दाढ़ी वाला, साधारण कपड़े पहने, लेकिन आंखों में गहरी शांति। ऐसा लगा जैसे वो अर्जुन का दर्द पढ़ सकता हो। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, बाबा अब जीकर क्या मिलेगा, भगवान ने तो मेरी सुनने से मना कर दिया है। अजनबी बस मुस्कुराया और बोला, भगवान ने नहीं, तूने पुकारना छोड़ दिया है। चल खाटू चल, वहां एक दरबार है जो टूटे दिलों को फिर से जोड़ देता है। अर्जुन समझ नहीं पाया ये व्यक्ति कौन है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने अर्जुन का मन छू लिया। उस रात वो देर तक सोचता रहा, क्या सच में मुझे खाटू जाना चाहिए? फिर मन में आवाज आई, अब खोने को बचा ही क्या है। अगले दिन अर्जुन ने खाटू जाने का निश्चय कर लिया। न टिकट था, न कोई ठिकाना, बस वही पुराना बैग और मां का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा। रास्ते में अजीब संयोग होते गए। कभी ट्रक ड्राइवर ने लिफ्ट दे दी, कभी बस कंडक्टर ने बिना टिकट बैठा लिया। भूखा था तो किसी ने रोटी पानी दे दिया। हर बार अर्जुन सोचता, ये सब कैसे हो रहा है? कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही है क्या? तीसरे दिन जब सूरज ढल रहा था, जैसे ही अर्जुन ने मंदिर के मुख्य द्वार पर कदम रखा, वहां का माहौल ही अलग था। दूर तक फैली कतारें, लोग अपने हाथों में नारियल, फूल, प्रसाद, गुलाब और निशान लिए खड़े थे। हर किसी के चेहरे पर विश्वास था, हर आंखों में आशा। मृदंग और ढोल की थाप पर शाम तेरी जय हो के स्वर वातावरण में गूंज रहे थे। अर्जुन भी कतार में लग गया। उसने चारों ओर देखा, कुछ लोग अपनी मन्नतें पूरी होने पर निशान चढ़ा रहे थे, कुछ सोने चांदी की थालियों में प्रसाद सजाकर लाए थे। हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार बाबा के दरबार में कुछ ना कुछ अर्पित कर रहा था।
लेकिन अर्जुन के पास कुछ नहीं था, न नारियल, न फूल, न ही कोई प्रसाद। उसके पास सिर्फ एक बैग था और एक दिल जो टूटा हुआ था लेकिन बाबा के चरणों में समर्पित था। उसने धीरे से खुद से कहा, बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये दिल है जो अब भी आपके नाम पर धड़क रहा है। अगर आप चाहें तो इसे ही स्वीकार कर लीजिए। कतार धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब अर्जुन बाबा श्याम की मूर्ति के सामने था। भीड़ का शोर उसके कानों में दूर चला गया, जैसे समय थम गया हो। मूर्ति पर नजर पड़ते ही उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर गई। आंखें नम हो गईं। उसने अपने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। उस क्षण उसे लगा कि जैसे बाबा ने कह दिया हो, बेटा, तेरे भाव ही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रसाद हैं। जो दिल से देता है उसका मैं कभी ऋणी नहीं रहता। अर्जुन ने आंसुओं के साथ अपनी सारी पीड़ा, सारे सवाल बाबा के चरणों में रख दिए। न उसने कुछ मांगा, न कोई शर्त रखी, बस एक मौन प्रार्थना थी। मुझे संभाल लेना बाबा, अब मैं टूटना नहीं चाहता। उस क्षण उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने महसूस किया कि यह मंदिर केवल पत्थर की दीवारों से नहीं बना, यह दरबार तो भाव और श्रद्धा से बना है, और यही भाव बाबा को सबसे अधिक प्रिय है। दिल से बस यही निकला, इतना अपनापन पहले कभी नहीं मिला। उस रात अर्जुन मंदिर के बाहर सो गया और नींद में उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। एक गहरी भावुक आवाज कानों में गूंज रही थी, बेटा याद रखना, जब तेरा मन टूटे और लगे कि कोई नहीं, तो आंखें बंद करना। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। अगर तू किसी भूखे को रोटी देगा, किसी रोते को हंसी देगा, तो समझ लेना तू मुझे ही दे रहा है। तेरा हर अच्छा कर्म तेरे भाग्य में लौट कर आता है। कभी कठिन समय आए तो डरना मत, यह परीक्षा है ताकि तू मजबूत बन सके। मेरे नाम को पुकारना, यह नाम शब्द नहीं, शक्ति है। जब यह आवाज दिल से आती है तो दूरी, अंधेरा सब मिट जाता है। ईमानदारी से मेहनत कर बेटा, तो जो भी करेगा वो मेरे मंदिर का दीपक बनेगा। अपनी मां को मत भूलना, उसके पैर दबाना ही सबसे बड़ा दर्शन है। जिन्हें खो दिया अगर तेरे भाग्य में है तो मैं उन्हें लौटा दूंगा, पर तू टूटना मत। अन्याय मत करना, अपमान मत करना। क्या पता उसी में मैं तेरा इम्तिहान ले रहा हूं। और याद रख, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, बस तेरा दिल चाहिए जिसमें मेरा नाम हो। ये भाव अर्जुन के भीतर गहरे उतर गए। उसने पहली बार महसूस किया जैसे कोई उसके दर्द को समझ रहा है। 6 महीने बाद अर्जुन की सरकारी नौकरी लग गई। मां की आंखों में अब आंसू नहीं, आशीर्वाद था। अर्जुन हर महीने खाटू जाकर बाबा को धन्यवाद देता, लेकिन कभी मांगता नहीं। वो बस कहता, मुझे सब मिल गया है बाबा, बस अब आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, वचन तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन जो निभाए वो सिर्फ श्याम होते हैं, क्योंकि वो वचन नहीं देते, वो खुद वचन बन जाते हैं। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। क्या पता कोई अर्जुन आज भी रेलवे ट्रैक पर बैठा हो और उसे सिर्फ एक आवाज की जरूरत हो, चल खाटू चल। ओम श्री श्याम।